हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2022 का जो प्री का एग्जाम हुआ है उसके पेपर फर्स्ट की आंसर की डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस आंसर की को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा इसका बेतवा नदी। देखिए दोस्तों, आपके पेपर में ये क्वेश्चन कहीं और हो सकता है तो आप मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आंसर होगा मंडला जिला। अगला क्वेश्चन है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो ये कंदरा बनाई है नर्मदा नदी ने। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा इसका श्योपुर, यानी श्योपुर का जो वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है कुएं और ट्यूबवेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? तो गलत बताना है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका सुक्ता बैतूल। बाकी ये तीन सही हैं और ये गलत है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 ये कथन जो है सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें हैं? तो मैग्नीज के बड़े भंडार हैं बालाघाट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? आंसर होगा इसका अनुच्छेद 72 से। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण में सही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 222। अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा इसका मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये जो मेकोंग नदी है ये बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। अगला है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक था? तो आंसर हो जाएगा इस 22 नंबर क्वेश्चन का मिजोरम में। कहां दोस्तों? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, साल 2021 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी मेघालय में। कहां पर दोस्तों? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंद महासागर। क्या होगा? हिंद महासागर। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक देश नहीं है? तो लैंडलॉक्ड देश कौन सा नहीं है? थाईलैंड नहीं है, नेपाल है, लाओस है और भूटान है, थाईलैंड नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देश में लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में है। साल 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो सुंदरवन जो है वो तटीय और ज्वारीय वन है। किस प्रकार के वन है? तटीय और ज्वारीय वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो आभासी सहायक का उदाहरण कौन नहीं है? कॉर्टेसा। क्या है दोस्तों? कॉर्टेसा। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना। तो ये 32वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं, तो साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा और खतरे की रोकथाम। तो इसके सभी आंसर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट की डायोड। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के पक्षपात का स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा लोग। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्धि अंतःक्षेप। अगला क्वेश्चन है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वव्यापी पहुंच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो रोबोट का फायदा नहीं है तो वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध
डोकरा कला के लिए सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक अलौह धातु ढलाई कला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है सांची में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इनका जो संबंध है वो है इंदौर से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो आंसर हो जाएगा तुलसी शोध संस्थान भोपाल। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगे देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है? तो ये विवरण किया है दोस्तों अल बरूनी ने। अगला क्वेश्चन है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो लोकमत समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दसपुर। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गौंड चित्रकला से। तो दोस्तों ये है आंसर की 50 प्रश्नों की। अगले पार्ट में हम अगले 50 प्रश्नों की आंसर की लाएंगे। तो आपने अगर अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा स्टडी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे उन तक भी ये आंसर की पहुंच सके। जय हिंद।